अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आज पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी है मेरे रहने ना रहने की, ये मीडिया ने क्रिएट की है। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूं कि अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। साथ साथ उन्होंने बड़ी डिटेल में जूनियर लीग के हवाले से बात की और इसके मेंटोर्स के नाम भी बताए। सुपरवाइज इसको जावेद मियादाद करेंगे, लेजेंडरी बैट्समैन, जो कि ऑब्वियसली एक अच्छा फैसला, एक अच्छा डिसीजन है। उन्होंने अपने जाने के हवाले से क्या कहा था, यू हैव टू गिव हिम दैट। बोलते रमीज़ राजा बहुत ही अच्छा हैं और उन्होंने 2-3 बातें जो कही कि इतनी मैंने पीसीबी में लड़ाइयाँ ले ली हैं, इतनी लोगों से वो कर ली है, आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं कि उसके बाद जो है वो कमेंट्री का करियर भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। बट इसमें सीरियसली, इन ऑल सीरियसनेस, इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाइसेक्ट करेंगे और बात करेंगे इस हवाले से। इस मुश्किल काम में मेरा साथ देते हैं हमेशा और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले जो रमीज़ राजा चिढ़ गए एंड राइटली सो, क्योंकि वो सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप रह रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देता हूँ। सुना आपने, क्या कहेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट के जब भी हुकूमत चेंज होती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, जो तीसरी या चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है, उसके चेयरमैन के बारे में बातें होने लगती है। रमीज़ को इस्माइल करना चाहिए, खुद ब खुद ये सवाल डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अगर अल्लाह करे कि वो आगे कंटिन्यू करते हैं। और उनको उससे पहले मानी साहब ने काम बड़ा अच्छा किया। उन्होंने जो आइन को रीमॉडल किया और जो आइन की एक क्लॉज थी 32.5, जिसमें ये था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये देखता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, उनकी बुनियाद पर चेयरमैन को हटा सकता है। 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड को, जिसमें शाहिद रफ़ी साहब सेक्रेटरी थे और नसीम हसन शाह साहब उसके चेयरमैन थे, उसको हटा दिया फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की बुनियाद पर, जो कि कभी भी सबूत साबित ही नहीं हुई। तो वो टोन डाउन किया मानी साहब ने। अब उसमें सिर्फ ये रह गया कि अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखेगा प्राइम मिनिस्टर तो वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकता है, दैट्स ऑल, वो हटा नहीं सकता। और एक क्लॉज है 47 आइन की, उसमें यह है कि प्राइम मिनिस्टर कभी भी आइन में तरमीम करवा सकता है थ्रू प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, जो वजारत है बैन सूबाई, और वजारत कानून के तहत वो काबीना में लाई जाएगी, वो चेंज हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, चेयरमैन चेंज। तो एक ना एक शिक रखी हुई है। तो जब रमीज़ पावर में थे, इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त कोशिश करनी चाहिए थी कि इस शिक को 47 को भी हटा के बिल्कुल ख़त्म कर देते। आगे अब जो भी अल्लाह करे कि रमीज़ राजा चले, कंसिस्टेंसी आए, अच्छा काम उन्होंने किया है। आगे जब भी वो पावरफुल होते हैं तो उनको चाहिए कि ये 47वीं जो क्लॉज है, ये भी बड़ी बदबख्त क्लॉज है, इसको भी निकाल दें किसी तरह। ये वही है ना कि ये आपने एक लूप होल रखा हुआ है, चेयरमैन को हटाने के लिए। और ठीक है, इमरान खान खुद भी कहते थे कि बड़ा अलमिया है कि वजीर आजम अपॉइंट करता है, लेकिन उन्होंने खुद भी अपने 2 नामजदगियां दी और उन नामजदगियों की बिना पर पहले एहसान मानी साहब चेयरमैन बने, फिर रमीज़ राजा चेयरमैन में। ये सारी चीज़ें, ये मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए। अब जल्द अज जल्द एसोसिएशंस कायम हो जाएं, 6 एसोसिएशंस अगर कायम हो जाएंगी, वो उनके नुमाइंदे आए, डेमोक्रेटिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आए, ना कि आने वाला वजीर आजम। जब भी तब्दील होती है, वजीर आजम चेंज हो, तो रमीज़ से ये सवाल पूछा जाता रहेगा उस वक्त तक जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाते। मैं वही कह रहा हूं कि उस पे चिढ़ना नहीं चाहिए, स्माइल करना चाहिए। खुद ब खुद ये सवाल डाई डाउन होगा, बड़ा नेचुरल है। उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है, लेकिन उनको भी मीडिया जो सोच रहा है वो भी समझना चाहिए, बिकॉज़ हमारे यहाँ ये होता ही रहा है हमेशा। अपना काम है। अब सारे ड्रामे तो खत्म हो गए जो पीटीवी पे और सारे ड्रामे आते थे जो सेंसेशनलिज्म फैलाते थे। अब ये लाल कलर की बत्तियां और लाल कलर के टिकर, ये सब कुछ हमारे मीडिया में रह गया। तो उनको घबराना नहीं चाहिए, उनको अपना काम करते रहना चाहिए। बड़ा अच्छा एक शेर है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। गलती से अल्लामा इकबाल को एट्रीब्यूट कर दिया गया। एक प्रोफेसर सादिक हुसैन साहब का शेर है, ये कहता है कि जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, जब आप हवा में उड़ रहे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है, तो आप उस तेजी से ना घबराएं। ये आपको ऊपर उड़ाने के लिए, मजीद ऊपर उड़ाने के लिए चल रही है। तो ये सवालात हो रहे हैं रमीज़ राजा को मजीद मजबूत करने के लिए। बिल्कुल सही है, मजीद मजबूत करने की बात है। पाथवे क्रिकेट की बात रमीज़ राजा करते हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी है पाथवे क्रिकेट। हम पहले बहुत इग्नोर करते रहे। इंडिया ने अपनी क्रिकेट अपने पैसे की बुनियाद पर ही नहीं, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर, उनकी ए क्रिकेट बड़ी मजबूत है, उनकी अंडर 19 क्रिकेट बड़ी मजबूत है। अभी उन्होंने 2022 में फिर एक ज़बरदस्त वर्ल्ड कप जीता, पहले भी वो जीतते आए।
تو ان کی پاتھ وے کرکٹ بہت زبردست ہے اور ان کو مستقل کرکٹرز مل رہے ہیں. 2018 میں ان کے پاس کرکٹرز نہیں تھے, پھر بھی آسٹریلیا میں جیتے. 2021 میں ان کے 6 سے 7 پلیئر انجرڈ ہو گئے. وراٹ کوہلی پہلا ٹیسٹ کھیلنے کے بعد چلے گئے, پھر بھی ان کی ٹیم نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا. ہم ابھی تک آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں نہیں ہرا پایا. ہمیں بہت ضروری ہے اور ہماری کرکٹ جتنی اوپر جائے گی, بالکل صحیح رمیز راجہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کو جب سے ہم نے ہرایا, نہ صرف ہماری کرکٹ میں پیسہ آیا ہے بلکہ ہمیں لوگ لفٹ بھی کرانے لگے. ہم اپنی رینکنگ میں, تینوں رینکنگ میں اس وقت ہم ٹیسٹ میں 6 پہ ہیں, ون ڈے میں 3 پہ ہیں, T20 میں 3 پہ. ہمیں ٹاپ 3 میں آنا ہے تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں ہم سے کرکٹ کھیلنے پہ. ہمیں ایک بابر اعظم نہیں, ہمیں 10 اور بابر اعظم جیسے پلیئر چاہیے تاکہ ہماری کرکٹ اتنی مضبوط ہو جائے کہ لوگ ہم سے کھیلنے پہ مجبور ہو جائیں. ہمیں بھیک نہ مانگنی پڑے کہ ہم سے کرکٹ کھیل لیں. ہم مجبور ہو, پھر ہمیں آسٹریلیا کو جا کے آسٹریلیا میں ہرانا ہے. جب یہ ایم ہو, اور پھر پاتھ وے کرکٹ کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ ایک فرٹیلائزر کمپنی جو ہے وہ اس کی اسپانسر بنی ہے. جتنا زیادہ آپ فرٹیلائزر ڈالیں گے اتنی اچھی کھاد نکلے گی, اتنی اچھی جو ہے فروٹفل ثابت ہوگا, غذا نکلے گی, اجناس نکلے گی, اور اتنی اچھی آپ کی ہارویسٹ ہوگی. اور آپ کو یہی چاہیے کہ آپ کی کرکٹ میں اچھی کھاد ڈالیں, اچھا پیسہ ڈالیں, تو آپ کو فیوچر کے لیے پلیئر ملیں. اور آپ کی پاتھ وے کرکٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اچھا, ساتھ ساتھ انہوں نے اس پہ تو ہم آگے پیچھے اس پہ بات کرتے رہیں گے, ساتھ ساتھ انہوں نے جو قومی ٹیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے اس پہ بھی آ جاتے ہیں. انہوں نے بابر اعظم پہ کہا ہے کہ جب آپ کپتان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اس کو اعتماد دیتے ہیں, تبھی ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے, اور ٹیم کی پرفارمنس سب کے سامنے ہے. تو اس پہ ان کا کیا کہنا تھا, یہ پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ یہ کرکٹرز کی وجہ سے ہے. کرکٹ کو عزت دیں گے تو ہمیں لوگ عزت دیں گے. کیپٹن کو پاور کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے, تاکہ وہ اون کر سکتے ہیں پھر ٹیم کو. ایسا ہی ہو رہا ہے, فینز اس ٹیم کو اون کر رہے ہیں. یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے. پاکستان کے ساتھ یہ دکھتا ہے کہ ایسے بے وجہ نہیں ہاریں گے, کسی وجہ سے ہاریں گے, لڑ کے ہاریں گے. اور یہی ہم کرکٹ میں چاہتے تھے. جب ہم اپنے پیک پہ تھے ایز اے کرکٹ ٹیم, تب بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب ہم ہارتے تھے تو لوگ یہی سوچتے تھے یہ ہار کیسے گئے ہیں. سو وہ جو ایک جذبہ جگایا اس کرکٹ ٹیم نے, وہ یہ جگایا ہے. جی ہاں, ایک جو آپ نے بات کی کہ آپ خود جب اچھا کھیلیں گے, ٹاپ 3 میں آئیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. اور ساتھ ساتھ ایک چیز جو آپ نے مس کی, رمیز راجہ نے وہ پوائنٹ بھی ریز کر دیا کہ فینز اون کر رہے ہیں اب اس ٹیم کو. پرفارمنس آتی ہے تو پیچھے آپ کو بیک کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں فینز ہوتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ کی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی, لوگ خوشی خوشی اسٹیڈیم جائیں گے. کوئی بھی فین ہو, کسی بھی دنیا کا فین ہو, وہ اپنی ٹیم کو جیتتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اگر وہ جیتتی ہے تو وہ گراؤنڈ میں جائیں گے, اگر وہ ہارتی ہے تو کبھی بھی گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے بیچ میں جیتنا شروع کیا تھا, اب وہ ہار رہے ہیں, تو ان کی ٹیسٹ کی نشریات تک نہیں ہو رہی. ویسٹ انڈیز میں دکھائی نہیں جا رہی بنگلہ دیش میں کرکٹ. تو وکٹری ہیز مینی فادرز, ڈیفیٹ از لائک این آرفن. اسی طرح پہ چلے گا. لیکن بابر اعظم اگر بیٹنگ میں یہاں پر ہیں, لیکن کپتانی میں ابھی وہ یہاں ہے, ابھی انہیں اوپر جانا ہے. آسٹریلیا والی سیریز جو ہم ٹیسٹ میچ 1-0 ہار گئے, ہماری ہارنے والی نہیں بنتا تھا. ہم اللہ کرے کہ بابر اعظم نے وہ تینوں ٹیسٹ میچ دیکھے ہوں جو ابھی انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو ہرائیں. 299 چیز کر لیا, 277 چیز کر لیا, 296 چیز کر لیا. اور برینڈن میکلم نے وہ نفسیات بتائی کہ بین اسٹوکس کی کیا نفسیات ہے. آخری دن, چوتھے دن جب انگلینڈ کو ٹارگٹ ملا, اس وقت چوتھے دن میں 40 اوورز رہتے تھے. 7 اوورز اور انگلینڈ کلیم کر سکتا تھا آدھے گھنٹے کے. تو اسٹوکس نے ڈریسنگ روم میں آ کے کہا پلیز ناک دیز رنز آف ٹو نائٹ. یعنی صرف 47 اوورز میں وہ چاہ رہا تھا کہ 296 بنا لے. وہ نہیں بنایا انگلینڈ نے, لیکن اس نے اپنا ایک پلان بتا دیا, اس نے اپنی ایک اپروچ بتا دی کہ یہ اپروچ رکھو. تو بابر اعظم کو بھی یہ اپروچ رکھنی پڑے گی. بٹ از اٹ فیئر ٹو بلیم اونلی بابر اعظم؟ کیونکہ پوری میں نے تو کافی عرصے سے ایک چیز دیکھی ہے شاہد صاحب, کہ ہماری ٹیم گراؤنڈ میں اترتی ہے اور یہ سوچ کے اترتی ہے کہ یہاں ہارے نہیں, بچا لیں کسی طرح. فیئر آف ڈیفیٹ اگر ہوگا تو کبھی بھی ٹیم نہیں جیتے گی. اب بیٹر ہوتا جا رہا ہے. ہم نے انڈیا کو جس وقت ہرایا, یقیناً ہماری فیئر آف ڈیفیٹ ہوگی کہ ہم کبھی بھی نہیں جیتتے, بہت کم جیتے. T20 میں ہم نے ٹوٹل 1 میچ جیتا ہوا تھا, وہاں سے ہم چلے, ہم نے T20 ورلڈ کپ میں انڈیا کو ہرایا. تو اب وہ فیئر آف جو ڈیفیٹ ہے وہ آہستہ آہستہ کم نکلتا جا رہا ہے. جب وہ نکلتا جائے گا آپ کی ٹیم اوپر جائے گی. بابر اعظم کو, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف بابر اعظم کو, بین اسٹوکس نے پوری ٹیم میں رب آف کیا اپنی وہ اپروچ جو ان کی اگریسو اپروچ تھی. جو روٹ جیسا آدمی لارڈز میں 100 کر رہا ہے, جو روٹ جیسا آدمی جس طرح اس نے اننگز کے لیے بیسٹو کو انہوں نے رب آف کیا, اسے بتایا کہ تمہارا 5 نمبر پہ یہ کردار ہے, مجھے سیدھی بیٹنگ نہیں چاہیے, مجھے مار دھاڑ چاہیے. اور 4.54 پہ پر اوور انگلینڈ نے سیریز میں بیٹنگ کی ہے.
4.54, हम 2 पॉइंट पे चल रहे होते हैं टेस्ट मैचों में। जी बिल्कुल, तो अब हमें अपनी अप्रोच बदलनी होगी, हमें अपनी क्या आप टीम मैकलम को क्रेडिट नहीं देंगे? मैकलम के आने के बाद भी तो माइंडसेट चेंज हुआ है ना, तो अकेला कप्तान ना हराता है ना जिताता है, तो फील्ड में बेन स्टोक्स लीड कर रहा था। मैकलम ने कहा कि मैं तो फील्ड सेटिंग नहीं कर रहा था, लेकिन बेन स्टोक्स ने जिस तरह फील्ड सेटिंग की, आई वाज अमेज्ड, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। और फिर ये भी उसने नहीं सोचा होगा मैकलम ने कि 47 ओवर में हम 296 बना लें, ये बेन स्टोक्स का क्रेडिट था। बिल्कुल सही है, मैंने आज तक कभी किसी टीम कोच तो बाहर से प्लान बना के आपको दे देगा, लेकिन कोच आपको बार बार नहीं बताने ग्राउंड में आएगा, वो बहुत से बहुत ड्रिंक्स इंटरवल में आपको बता देगा या कोई सब्स्टिट्यूट भेज देगा, लेकिन लीड करना है कप्तान को। जब बाबर आजम इतना अच्छा प्लेयर है तो फिर उसको अपनी एग्रेशन और एग्रेशन बढ़ाना है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। Glad to have you back once again to Sports Room. शाहिद हाशमी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले जो हम रमीज़ राजा की बात कर रहे थे, आज का मकसद बेसिकली जूनियर लीग था। जूनियर लीग के हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। में जब आपके फ्रेंचाइज आएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट का बैकअप की फैसिलिटी क्रिएट करनी है। 100 बच्चों का कॉन्सेप्ट है, ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म है। पहली कंट्री है जो दुनिया में ये करने वाले, इसलिए आज से ये बहुत बड़ी बात है। शाहिद आफरीदी को अनाउंस किया हमने एज एन आइकॉन प्लेयर, शोएब मलिक, डैरेन सेमी, जावेद मियांदाद को हमने ओवरऑल रखा है हमारा एक तरह से इस लीग के वो रोमिंग एम्बेसडर होंगे। बच्चों ने स्पिन को खेलना है, सीखना है, तो जावेद मियांदाद से बड़ा कोई बैट्समैन नहीं था। मेरी किताब में जब तक कि आप अपने एक्स प्लेयर्स साथियों को इज्जत नहीं देंगे, क्रिकेट चेयरमैन के आने का कोई फायदा नहीं है। शायद साहब, बहुत सी क्रिटिसिज्म हो रही थी पहले जब जूनियर लीग की बात चल रही थी कि हम फिर हमारी जो रेड बॉल क्रिकेट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, और आइडिया की गेम है, और किसी ने अब तक इस तरह की लीग नहीं की है। पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो करने जा रहा है। सुपरवाइज इसको करेंगे लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियांदाद, कौन हो सकता है उनके अलावा। साथ साथ जो 3 मेंटोर्स दिए हैं वो भी इस फॉर्मेट के बहुत बड़े नाम, डैरेन सेमी पाकिस्तान से ऐसे जुड़ गए हैं, फिर शोएब मलिक और शाहिद आफरीदी। क्या कहेंगे ओवरऑल इस पे? हमारे ग्रेड्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को वो सब कुछ वापस करें जो पाकिस्तान की क्रिकेट ने उन्हें दिया है, और अभी तक जावेद भाई का वो कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आ रहा। उसमें थोड़ा बहुत जावेद भाई का भी कसूर है, थोड़ा बहुत पिछले बोर्ड्स का भी कसूर है। अब अगर इस बोर्ड ने ये जिम्मेदारी उठाई है, जावेद भाई से ज़्यादा अच्छा कोई आदमी अंडर 13, अंडर 11, अंडर 16, अंडर 19 बच्चों को गाइड करने वाला जावेद मियांदाद से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। दुनिया में अगर 3-4 नाम आप लें तो उन 3-4 नामों में जावेद मियांदाद का नाम जरूर आएगा। और भी क्रिकेटर्स हैं, यूनुस खान भी इन्वॉल्व होना चाहिए, T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन उनका इन्वॉल्व होना चाहिए, और बहुत से क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, और ग्रेजुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा तो अच्छा कदम है। और भी अच्छी बात यह है कि सिटी स्कूल ने इन बच्चों की तालीम का भी बीड़ा उठाया है, तो साथ साथ तालीम भी उनको मिलती रहेगी, उन्हें एक अच्छी रकम मिल रही है महीने की, तो इससे ज़्यादा और आज के नौजवान को कुछ भी नहीं चाहिए। और क्रिकेट अब एक बहुत बड़ा करियर है, और T20 आगे ज़्यादातर T20 होगी, 80% T20 क्रिकेट हो जाएगी, तो ये बहुत अच्छा कदम। बिल्कुल सही है। इन मेंटोर्स का इस लीग के हवाले से क्या कहना है वो भी दिखाते हैं। का ये बड़ा ही जबरदस्त इनिशिएटिव है कि सारे अंडर 19 के प्लेयर्स, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के हर कोने से आए हुए अंडर 19 के प्लेयर्स इस पाकिस्तान जूनियर लीग का हिस्सा होंगे, जो कि हमारे फ्यूचर के सुपरस्टार्स होंगे, और मैं खुद भी इस लीग का हिस्सा बनूंगा। I've seen a lot of excitement लोगों की तरफ से भी, और ये एक ऐसी चीज है जो फर्स्ट टाइम होने जा रही है। पाकिस्तान के अंडर 19 के बच्चे हैं और जो दुनिया भर के हैं, उनको साथ में खेलने का मौका मिलेगा बीइंग पार्ट ऑफ दिस लीग। और जो भी आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स, मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं वो नौजवान बच्चों के साथ शेयर करूं। It's going to be an October to remember. The Pakistan Cricket Board is bringing Pakistan Junior League, where the best of Pakistan under 19 cricketers play with and against the best under 19 cricketers in the world. It's a place where you get to see the future, and I'm super excited because I'm going to be one of the mentors for the league. जी हाँ, मेंटर्स भी बड़े एक्साइटेड हैं, डिफरेंट चीज़ होने जा रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाकिस्तान। बहुत से लोग शाहिद आफरीदी के नाम पे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। शाहिद आफरीदी रोल मॉडल हैं बहुत बड़े। टेस्ट क्रिकेट में 500 हैं शाहिद आफरीदी के, तो अब जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट चेंज कर रहा है इंग्लैंड, उस तरह तो बच्चों को शाहिद आफरीदी से ही सीखना होगा कि टेस्ट क्रिकेट में किस तरह बैटिंग करनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब थे, और इस आज के दिन जो भी इतना इवेंटफुल रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, उसमें हम बात कर रहे थे। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।